हेलो दोस्तों, संघर्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डेली सुपर क्वेश्चन में आगे के और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके में। और आज जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर आज की आप वीडियो देख लेते हैं तो आपके पेपर में शायद यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ जाए। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो आप सभी बच्चे इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए और ध्यान रखिए कि कौन सा अधिनियम है, कौन सी नीति है, कौन सा प्रोजेक्ट है, कब आया। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप सारे बच्चे ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे और अगली स्लाइड पे चलते हैं और पढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्नों से। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके इसमें पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है? तो भारतीय वन नीति किसके बारे में सबसे पहले पूछा गया है? भारतीय वन नीति। तो भारतीय वन नीति सबसे पहली बार कब आई थी? तो आपको ध्यान रखना है 1952। क्या ध्यान रखना है? 1952 में भारतीय वन नीति आई थी। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो याद रखिएगा 1972 को। 1972 में भाई को नहीं होगा। ठीक, तो 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। आगे बात करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो 1973 में। बाघों के संरक्षण से संबंधित चीज़ें हैं, तो इनको आप याद रखिए। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में। आगे बढ़ते हैं, अगला है जल। जल यानी हम बात करेंगे इससे संबंधित प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। ये कब आया? तो याद रखिएगा 1974 में। कब आया? 1974 में। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट मगरमच्छ। प्रोजेक्ट मगरमच्छ अगर बात कर लें, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। ठीक, तो अगर इससे ऐसे अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्ट मगरमच्छ कब आया, तो आपको आंसर करना है 1975। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट कछुआ कब आया? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है 1975। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 को आया। कब आया? 1980। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1980 में। देखो, पहला क्वेश्चन क्या था? भारतीय वन नीति कब आई थी? तो 1952 में। और अभी जो क्वेश्चन आपने पढ़ा वन संरक्षण अधिनियम है, ये कब आया? 1980 में। आगे बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर और पढ़ते हैं और भी क्वेश्चनों को। तो भाई इस स्लाइड का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। कब आया था भाई? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। ठीक, आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट गेंडा। प्रोजेक्ट गेंडा ये कब आया? आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, 1987 में। कब आया? 1987 में प्रोजेक्ट गेंडा आया। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति। क्या बात करते हैं? राष्ट्रीय वन नीति अगर बात करें तो देखिए, इसी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है भारत के कुल भूभाग के 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो राष्ट्रीय वन नीति कब आई? तो राष्ट्रीय वन नीति आई 1988 में। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भारतीय वन नीति कब आई थी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपने पढ़ा था 1952, उसका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और इससे पहले आपने एक वन संरक्षण अधिनियम पढ़ा, वो कब आया? 1980 में। और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। और राष्ट्रीय वन नीति कब आई? तो याद रखिए 1988 में। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में। कब आया? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया। आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट गिद्ध। याद रखिए प्रोजेक्ट गिद्ध कब आया? तो याद रखिए 2006 में। और देखो, इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों हैं, लेकिन अभी क्या है, मैं आपको वीडियो भाई हाईलाइटर के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, व्यवस्था कर लूँगा राइटिंग पैड की। तो उसके बाद मैं आपको
इनसे संबंधित बहुत सारी जानकारियां दूंगा, ना कि एक क्वेश्चन। मैंने आपको लगता होगा कि मैंने बस सिंपल सिंपल से ऐसे क्वेश्चन कराते चल रहे हैं। इनसे डिटेल वाइज भाई इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी प्रोजेक्ट गिद्ध की बात कर लेते हैं तो प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन 2006 से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता सकता हूँ। मतलब ऐसे करके मतलब आपको कोई ईयर या सन पूछा जाए तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। मतलब आप कह सकते हो कि आपको उस प्रश्न से कोई एक चीज, जैसे आपने 1988 देखा तो आपको कई क्वेश्चन याद होने चाहिए, 87 देखा कई क्वेश्चन याद होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, कुछ दिन बाद से स्टार्ट कर देंगे और मैं और भी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी जस्ट के लिए बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और जैसे ही व्यवस्था हो जाएगी मैं आपको राइटिंग पैड के थ्रू पे मैं लिख लिख कर आपको एक एक क्वेश्चन से, एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन रहेगा और इतनी सारी डिटेल में आपको बताऊंगा, आप खुद सोच नहीं सकते। बहुत अच्छी डिटेल रहने वाली है, आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसेंगे। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिए। और चलिए बढ़ते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ कब चला? तो याद रखिए 2009 में। कब चला? 2009 में प्रोजेक्ट तेंदुआ, हिम तेंदुआ। इस चीज़ को याद रखिए। हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट लायन, लायन डे कब मनाया जाता है ये भी याद होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट लायन कब आया भाई? 2015 में। कब आया? 2015 में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये इसकी घोषणा कब हुई थी? तो याद रखिए 15 अगस्त 2020 को। ये आप याद रखिए। अब देखो डॉल्फिन दिवस पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट लायन डे पूछा जा सकता है, हिम तेंदुआ दिवस पूछा जा सकता है, एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, गेंडा डे कब मनाया, बहुत सारे क्वेश्चन जिनसे पूछे, दिवस भी पूछे जाते हैं। और नॉर्मली आपके पेपर में एक दिवस आ ही जाता है। तो दिवस तो 100% आप अगर एक साल लगातार करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आपको दिवस पता चल जाते हैं कौन महत्वपूर्ण है कौन नहीं है। और मैक्सिमम जयंती से संबंधित दिवस पेपर में आपके पूछे जाते हैं और बीमारी से संबंधित कुछ दिवस हैं, तो ऐसे दिवस आपके पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखिए और डेली क्लासेस लेते चलिए। 5-5, 10-10 मिनट की जो भी हैं, 6-7 मिनट, 8 मिनट ऐसे क्लासेस रहने वाली हैं। तो अच्छे से आप इनको पढ़िए और याद करिए और आगे की ओर बढ़ते चलिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों को और बेहतर क्वेश्चन दे पाऊँ। और धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन आप लोगों को मिलने। मतलब अभी क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूँ लेकिन मैं लिख नहीं पा, अभी हाईलाइटर का ही यूज कर पाता हूँ टाइप करने में। और वैसे तो मुझे जब लिख लिख कर आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, आप उन क्वेश्चनों को भी याद रखेंगे अच्छे, और मैं तब ट्रिक से भी आपको समझा पाऊंगा। कोई बात रहेगी तो मैं आपको अच्छे से बता भी पाऊंगा, तो आप याद भी कर पाएंगे। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।